प्रधानमंत्री मोदी जिस समय जापान से ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो बीच में एक जगह रुके थे। वहां जाना पहले से निर्धारित था और वो जगह थी पपुआ न्यू गिनिया। वहां क्यों रुके थे, क्या थी पूरी कहानी, आज के सेशन में बताएंगे। क्योंकि वहां से जो चीजें मिली जानकारी में वो ये हैं कि इनका जब स्वागत किया गया तो स्वागत में खड़ी हुई टीम ने प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए। प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किसने किए? जो वहां पर राष्ट्राध्यक्ष ने रिसीव करने पहुंचे थे। तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया ट्वीट है, आप देख सकते हैं 19 तारीख का ट्वीट है कि मैं पहले जापान, फिर उसके बाद पपुआ न्यू गिनिया और फिर ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया की खबर मैं आपको बता चुका हूं। ये जरा एक बार वीडियो देखते हैं पपुआ न्यू गिनिया के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए पपुआ के प्रधानमंत्री यहां हाजिर हुए और आप देख सकते हैं ये झुक करके इनका अभिवादन कर रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हर भारतीय को गूज़बम्प देने जैसा है। पीछे की तरफ सलामी दी जा रही हैं, आवाजें आ रही हैं, आपको गन चलने की सी आवाजें आ रही होंगी, तोप की सी आवाजें आ रही होंगी। और प्रधानमंत्री के स्वागत में खड़े हुए जो पपुआ के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्राध्यक्ष जो हैं, उन्हें आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से प्रधानमंत्री का चरण वंदन कर रहे हैं और चरण स्पर्श कर रहे हैं। ये समस्त 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। एक छोटे से देश ने सभी भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या कहानी है, आइए हम बताते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनिया की यात्रा पर गए। ये है कहां पर वो भी मैं बताऊंगा। और वहां पर इन्हें पपुआ न्यू गिनिया और फिजी के द्वारा हाईएस्ट ऑनर, सर्वाधिक सम्मान वाला काम किया गया। इनको हाईएस्ट सम्मान से वहां पर सम्मानित किया गया। पपुआ न्यू गिनिया फिजी कन्फर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वहां के जो सबसे बड़े, जैसे अपने यहां पर भारत रत्न जैसा पुरस्कार है, ऐसे इन देशों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को हाईएस्ट ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव्ड बाय पपुआ न्यू गिनिया काउंटर पार्ट जेम्स मैरापे, जो चरण छू रहे हैं वो जेम्स मैरापे हैं। संडे को उनके अराइवल पर और 19 गन चला करके सल्यूट दिया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऐसी स्थिति में मोदी यहां पर पपुआ न्यू गिनिया में 21 मई को पहुंचे और ऐसी स्थिति में इन्होंने भारत समेत 14 पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज हैं जिनके साथ बाइलैटरल टाइप बढ़ाने के लिए मीटिंग की थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड विद, अच्छा, अब जब 14 देश हैं तो उनमें से एक देश है फिजी, और फिजी के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके द्वारा इन्हें कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर का अवार्ड दिया गया। ये वन लाइनर क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना, CF, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। फिजी के पीएम सितिवेनी रुबुका द्वारा इन्हें दिया गया, ठीक है ना। पोर्ट मोरास्बी नामक स्थान पर यह मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी? फिफिक क्या है वो मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। तो वहां पर फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री को ये जो सम्मान आप देख रहे हैं गले में डला हुआ, ये सम्मान है कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर ऑफ फिजी नामक पुरस्कार, वो इनके द्वारा दिया गया, सम्मान दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से पपुआ न्यू गिनिया के द्वारा भी ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये आप याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्हें ये जो मेडल पहनाया जा रहा है ये पपुआ न्यू गिनिया के द्वारा इन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया जा रहा है, जस्ट लाइक भारत रत्न, ठीक है। तो कौन सा हो गया? ऑर्डर ऑफ लोगोहू। और प्रधानमंत्री ने इस विषय पर कहा कि ये समस्त 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो हमें यहां पर दिया गया, ठीक है। ये फिजी के द्वारा दिया गया अवार्ड आप देख सकते हैं, और ये फिजी के द्वारा ऑर्डर ऑफ कैंपेनियन नामक कैंपेनियन ऑफ ऑर्डर टू द फिजी नाम से पुरस्कार दिया। ऑर्डर ऑफ लोगोहू और कैंपेनियन ऑफ फिजी, ये दो प्रकार के अवार्ड हैं, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अच्छा, प्रधानमंत्री गए क्यों थे, कहां गए थे, ये सब बताएंगे, लेकिन इस बीच में उनके सम्मान की कुछ तस्वीरें यहां पर आप सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री गए कहां थे? तो असल में एक समिट होनी थी जिसको बोलते हैं फीपिक समिट। फीपिक समिट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मध्य में खड़े हैं और इनके दोनों तरफ अन्य जो राष्ट्राध्यक्ष खड़े हैं, ये 14 देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं। कितने देशों के? 14 देशों के। 14 देश कौन से देश हैं? तो ये पैसिफिक ओशियन के अंदर, पैसिफिक ओशियन के अंदर स्थित बहुत छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। इसीलिए इन कंट्रीज को मतलब पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन यानी फिफिक के नाम से जाना जाता है। तो देखिए यहां पर इस शब्द का अर्थ निकालिए। F स्टैंड्स फॉर फॉरम, I स्टैंड्स फॉर इंडिया, P स्टैंड्स फॉर पैसिफिक, I स्टैंड फॉर आइलैंड, C स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेशन, ठीक है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन, दैट इज फिपिक। फिपिक क्या है, कब बना, इसकी जानकारी मैं दूंगा। ये 2014 के अंदर बना था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही इनिशिएटिव लिया गया था।
पैसिफिक ओशन में रहने वाले जो 14 देश हैं उनके साथ भारत की साझेदारी कैसे हो, वो उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस कितने अच्छे से मेंटेन हो, इसके लिए फिफिक की स्थापना की गई थी और यहां पर इस प्रकार के पुरस्कार इनको दिए गए। पलाऊ ने भी प्रधानमंत्री को इबाकल अवार्ड दिया। एक चीज यहां पर तीसरा याद कर लीजिएगा, 3 अवार्ड हो गए प्रधानमंत्री को, पपुआ न्यू गिनिया द्वारा, फिजी द्वारा और पलाऊ नामक देश भी मैं मैप पर आपको दिखाऊंगा। तो फिजी, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनिया 3 देशों के द्वारा, तो पलाऊ का भी इबाकल अवार्ड प्रधानमंत्री को दिया गया, ये यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप के द्वारा इनको मतलब वो किया गया था। तो फिर से मैं एक बार आपको मैप दिखा दूं, देखिए ये आपके सामने वर्ल्ड मैप है। मैंने आपसे कहा था प्रधानमंत्री जापान की यात्रा में G7 के लिए गए थे हिरोशिमा, यहां से निकल करके प्रधानमंत्री कहां पहुंचे, तो प्रधानमंत्री यहां से निकल करके पपुआ न्यू गिनिया पहुंचे। पपुआ न्यू गिनिया के बाद में कहां पहुंचे, फिर ऑस्ट्रेलिया गए थे। ठीक है ना, तो जो पपुआ न्यू गिनिया गए तो यहां पर जाकर के इन्होंने अन्य जो पड़ोसी देश हैं इतने सारे, कौन कौन से, ये जितने भी हैं, जैसे पलाऊ है, सोलोमन आइलैंड है, वनाटू है ना, ये जितने भी छोटे मोटे देश यहां पर स्थित हैं जो पैसिफिक ओशियन के अंदर बहुत छोटू से देश हैं, इनके साथ में बैठक करी। भारत का इनके साथ में बैठक किया जाना भारत की इन पैसिफिक ओशन कंट्रीज के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आप इन छोटे देशों को हमारे साथ में मैपिंग की क्लास में भी पढ़ चुके होंगे। पपुआ न्यू गिनिया, सोलोमन, नारू, यहां पर आप छोटे तुवालू, फिजी, ये देखिए फिजी नामक देश है, वनुआटू, ये सारे देश आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको एक बार के लिए मैप पर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर पड़ने वाले देश हैं, आप इन्हें मैप पर देख सकते हैं। तो भारत ने फिजी, पपुआ न्यू गिनिया और पलाऊ, इन 3 देशों से सम्मान प्राप्त कर लिया है। मैप पर आप इन्हें देख सकते हैं। पेपर में संभव है आपसे पूछा जाए उत्तर से दक्षिण की तरफ व्यवस्थित करिए, तो सबसे पहले पलाऊ, फिर पपुआ न्यू गिनिया और फिर फिजी। ये कितना मायने रखते हैं आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये सारे आइलैंड कंट्रीज है ना, इन पर सबकी नजर है। सबकी नजर बोले तो अमेरिका भी इन पर अपना वो चाहता है, आधिपत्य चाहता है या फिर इनके साथ व्यवहार चाहता है। चीन तो भाई साहब इनको लूट लेना ही चाहता है। चीन का तो स्थिति यह है कि वो इन देशों में जाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर निवेश तो करता ही करता है, साथ में इन्हें लेने के लिए तरीके हथकंडे और अपनाता है। कारण क्या है उसका, ऐसा उसको क्या लाभ है, क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया को काउंटर करना हो या अमेरिका को, दोनों ही स्थितियों में उसे इन आइलैंड पर अपने लिए एयर स्ट्रिप चाहिए ताकि वहां जाकर के वो अपना आधिपत्य स्थापित कर सके। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्हीं के द्वारा ये मतलब मोदी के पैर छोड़कर और परंपरा तोड़कर राजकीय सम्मान किया गया। अब अच्छा, ये परंपरा तोड़कर राजकीय सम्मान, इसका क्या मतलब है, देखिए होता क्या है, आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझें कि राजकीय सम्मान देना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मायने क्यों रखता है, क्योंकि आप अपने स्टेट का हाईएस्ट अतिथि उसे मान रहे हैं। इनके यहां परंपरा क्या टूटी, पपुआ न्यू गिनिया में शाम होने के बाद यानी सूर्यास्त के बाद किसी भी अतिथि को स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन पपुआ न्यू गिनिया ने प्रधानमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए यह परंपरा तोड़ी। आप यहां पर उन्हें इस तस्वीर के साथ देख सकते हैं। ठीक है, चरण वंदन करते हुए भी आप यहां पर पोर्ट मॉरेस्बी के अंदर इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, पपुआ न्यू गिनिया ने कहा कि आप हमारी, अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, ये देश भारत का इतना सम्मान कर क्यों रहे हैं। देखिए आप सबके दिमाग में भी सवाल आएगा ना कि भाई इतनी मेहनत क्यों, यानी कि इतना प्रयास क्यों कर रहे हैं ये देश। इसके पीछे का बड़ा कारण है, देखिए भारत इस साल बड़ी इंपॉर्टेंट की पोजीशन पर है और भारत की वैल्यू दिनों दिन दुनिया के अंदर बढ़ती जा रही है। सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के आधार पर। दूसरी बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसी स्थिति में ये देश अगर भारत के साथ कनेक्टेड हैं तो इन्हें मालूम है कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत अमेरिका के बहुत करीब है, क्वाड समिट हो या फिर किसी भी प्रकार से भारत के साथ अमेरिका के संबंध हो उनमें भी करीब है। रूस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। ऐसी स्थिति में G20 की अध्यक्षता भारत करने जा रहा है। अब अगर G20 जैसी अध्यक्षता में इन छोटे छोटे देशों की बात सुन ली जाए तो भारत जैसा कौन होगा उनके लिए, इन देशों को अपनी कौन सी बात सुनवानी है, अब आप वो भी जान लीजिए। देखिए असल में होता क्या है ना, ये देश इतने छोटे हैं कि इन देशों को समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से चिंताएं हैं। समुद्र का जल स्तर लगातार आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट की वजह से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जल स्तर के कारण इन आइलैंड्स का डूबना सुनिश्चित है। दुनिया के कई देश डूबेंगे, इनमें से भी कई देश शामिल होंगे। ये देश कब बच सकते हैं, ये देश तभी बच सकते हैं जब भारत अपने द्वारा दुनिया में ये जनजागृति फैलाए कि पॉल्यूशन कम करिए। पॉल्यूशन कम होगा, ग्रीन हाउस गैसेस का कम इमिशन होगा,
तो ग्लेशियर्स का पिघलना कम होगा, ग्लेशियर्स कम पिघलेंगे तो ये देश सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज इन देशों का सर्वाइवल टफ हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात अब समझ में आ रही हो। तो ये बात कितनी मायने रखती है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई हो। G20 G7 के लिए आपको ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो, ठीक है। दोनों नेताओं ने तमिल भाषा में लिखी हुई थिरुकुलम नामक एक लोकविसन का अनुवाद किताब है वो दी है, ठीक है। भारत ने इनको क्या दिया है, तो भारत ने फिजी को तो एक हॉस्पिटल दिया है, एक सुपर स्पेशलिटी वाला हॉस्पिटल दिया है। न्यू गिनी के अंदर IT और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हब बनाने का फैसला किया है, और अलग अलग देशों के अंदर 5 साल के अंदर 1000 सागर अमृत स्कॉलरशिप दी जाने की घोषणा की है। सरकारी इमारतों पर भारत सोलर प्रोजेक्ट लगाएगा, पीने के पानी के लिए यूनिट्स लगाएगा, समुद्री एनालिसिस डायलिसिस यूनिट, 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन, जन औषधि और योग केंद्र यहां पर शुरू किए जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फिजी में 40% से अधिक पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, जिनके द्वारा भारतीयों का सम्मान किया गया है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी फिफिक हमारे लिए क्यों मायने रखता है। बाकी फिफिक के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने यहां पर सारी जानकारी दे दी है, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, किस प्रकार से यह काम शुरू हुआ और कब से यह शुरू हुआ, तो इसके लिए आप यहां पर देख सकते हैं फिफिक फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक, है ना। इंडिया इंडियन नहीं है, ये इंडिया है, ठीक है ना। इंडो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन है। इसकी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब फिजी की यात्रा की गई थी तब इसका उद्घाटन किया गया था। 15 देश इसमें शामिल हैं इंक्लूडिंग इंडिया। यह संगठन इतना मायने रखता है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा, सर क्या इस तरह से हमने चीन के सामने कोई चुनौती पेश की है? जी नहीं, चीन तो ऑलरेडी इन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा सक्रिय है। बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव के माध्यम से चीन यहां पर लगातार निवेश कर रहा है, क्योंकि पपुआ न्यू गिनिया के अंदर सोना और तांबे के समृद्ध भंडार हैं जिनको चीन टारगेट कर रहा है। चीन इनके साथ साथ यहां पर बड़ी तरीके से फ्री ट्रेड डील, साथ में यहां पर कई प्रकार के बुनियादी सुविधाएं विकसित करता चला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि फिफिक के अंदर कई देश चीन के कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं। चीन यहां पर कई महत्वाकांक्षी रोड परियोजनाओं में शामिल है। 47,000 करोड़ चीन यहां पर खर्च कर रहा है ताकि यहां पर एक हाइड्रो पावर प्लांट तैयार किया जा सके। सोलोमन आइलैंड के अंदर चीन एक स्टेडियम बना रहा है। एक लीक डॉक्यूमेंट में तो यह समझ में आया कि चीन ने एक सुरक्षा समझौता सोलोमन के साथ किया है, जिसमें चीन की सबसे बड़ी डिफेंस एरोस्पेस कंपनी के लिए एक एयर स्ट्रिप यहां पर बनवाई जाएगी, जिसमें सोलोमन आइलैंड को 6 मिलिट्री एयरक्राफ्ट चीन के द्वारा दिए जाएंगे। किरीबाती के लिए चीन वर्ल्ड वॉर 2 में बना हुआ जो एयर स्ट्रिप है उसको ठीक करवा रहा है। वंताओ में $114 मिलियन का निवेश कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है उससे निपटने के लिए चीन ने पैसिफिक आइलैंड देशों को कई डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शुरू किए। तो चीन इन देशों के साथ क्या करता है ना, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट दे करके उन्हें अपनी तरफ करने का प्रयास करता है। तो देखिए भारत के पास क्या है, भारत की बात सुनी जाती है, इसलिए भारत के साथ ये देश अपनी बात रख रहे हैं और अपनी बात को दृढ़ता से रख रहे हैं। वहीं बात करी जाए चीन की, चीन पैसा देकर के इन देशों पर अपना कब्जा स्थापित कर लेता है या फिर अपना प्रभाव रख लेता है। आपको याद होगा सोलोमन आइलैंड का मामला मैंने आपसे डिस्कस किया था कि किस प्रकार से ताइवान के खिलाफ हो गया सोलोमन आइलैंड, अमेरिका के खिलाफ हो गया सोलोमन आइलैंड और चीन के साथ जा जुड़ा। उम्मीद है आपको वो सारी बातें याद आ रही हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गई हो। उसके बाद प्रधानमंत्री निकलकर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मैं सेशन कर चुका हूं, ये जानकारी मैंने आप लोगों को अभी तक दे दी है, ठीक है। क्लियर है? यहां तक कोई भी परेशानी, समस्या, प्रश्न कुछ हो तो कृपया करके बताएं। क्लियर? बाकी मैंने आप सबसे कहा कि इस महीने के अंत तक, अब चूंकि हम 25 तारीख में तो सुन ही रहे हैं, इस महीने के अंत तक आपके लिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर सारी जानकारियां जो भी एग्जाम से जुड़ी हुई हैं वो आपसे साझा कर दी जाएंगी, ठीक है। क्लियर? डन। बाकी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए तमाम फीचर्स के साथ। विशाल शर्मा, येलो टी शर्ट में आप मैंगो लग रहे हैं। हाँ बेटा, मैं भी आम ही लगना चाहता हूं। आम लग करके तो एक पार्टी ने 2 राज्यों के अंदर सरकार बना ली है ना भाई। दिल्ली में सरकार है आम आदमी पार्टी की और पंजाब में सरकार है, तो आम लगना तो अच्छी बात है बेटा। मुझे आपका कॉम्प्लीमेंट पसंद आया, थैंक यू सो मच। मैं आम ही रहना चाहता हूं। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और अन्य स्टेट पीसीएस के जो विद्यार्थी हैं उन सभी को मैं ये निवेदन करूंगा कि जल्दी से मैं आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले स्टेट पीसीएस की जानकारी में राजस्थान की तैयारी है। क्या हो तो थम्स अप कर दीजिएगा।
हाँ भाई, जितने भी विद्यार्थी लाइव हैं एटलीस्ट लाइक तो कर दो। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, पुरुष भी आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।